और चलिए अब बात होगी ग्राउंड जीरो में सबसे पहले धर्मांतरण की। धर्मांतरण की खबर सामने आई है मध्य प्रदेश से, जहां से एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एमपी के सीधी में आदिवासी बस्ती के एक घर में धर्मांतरण का खेल चल रहा था और धर्मांतरण की कोशिश का खुलासा तब हुआ जब गांव वालों ने एक घर जिसके बाहर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था, वहां ईसाई धर्म की प्रार्थना होते देखा और देखा कि उनके गांव के कुछ लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। तभी कुछ ग्रामीणों ने पूरे मामले की पुलिस को सूचना दी और धर्मांतरण के खेल को रुकवाया। पुलिस को मौके से ईसाई धर्म के लोग और धर्मांतरण से जुड़ी किताबों की भी कुछ जानकारियां मिली हैं। धर्मांतरण का मास्टर माइंड बाबूलाल जायसवाल को बताया जा रहा है, जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा। बाबूलाल पहले भी आदिवासी बस्ती में धर्मांतरण की कोशिश करते पकड़ा जा चुका है। जेल के छूटने के बाद एक बार फिर वो धर्मांतरण की कोशिश में लगा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ईसाई मिशनरी के लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं और कई जरूरतमंद लोगों को इस जाल में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद इनका जाल फैलता ही जा रहा है। तो एमपी में धर्मांतरण का खेल किस कदर चल रहा है, सीधी से ये तस्वीर। और सीधी में बड़ी बात तो ये है कि बाबूलाल जो कि अभी जेल से छूटकर आया, फिर से एक बार धर्मांतरण के खेल में लग गया है। सेकेंडरी स्कूल के पीछे धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें तत्काल हमने वहां पे जाके देखा तो कम से कम वहां 25-30 लोग धर्म परिवर्तन वाले बैठे थे। तुरंत हमने पुलिस को जानकारी दी, जिसमें से और लोग भाग गए। 10-12 लोगों को पुलिस उठा के लाई भी बारी थाने में, जिससे पे पुलिस द्वारा जो है तो कार्रवाई की जा रही है। और हम लोगों की मांग भी है कि कार्रवाई उचित ढंग से हो। और हमारे साथ हरीश द्विवेदी जुड़ गए हैं सीधी से। हरीश, सीधी में मास्टरमाइंड जो है इस पूरे धर्मांतरण का, वो हाल ही में जेल से छूट कर आया, लेकिन बावजूद इसके अब भी धर्मांतरण का जो खेल है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं किया। क्या लगता है कि एक बड़ा खेल है और खेल के चक्कर में ही यहाँ जो है तो बड़े पैमाने पर लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर आप धर्मांतरण को लेकर कैसे देखते हैं। सुरेंद्र जी, कैसे देखते हैं धर्मांतरण को आप? सीधी आदिवासी बाहुल्य जिला है, यहाँ पे लोभ और अन्य प्रकार के प्रलोभन देकर के धर्मांतरण किया जा रहा है। हमारा मानना है कि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, इसलिए धर्मांतरण तो टोटल प्रतिबंधित होना चाहिए। हमें गीत भी गाते हैं, जिस देश जाति में धर्म जन्म लिया है बलिदान उसी पर हो जावे। इसलिए सरकार को अत्यंत जो है कठोर कानून बना करके और ऐसे लोगों को सलाखों के फिर से पीछे पहुंचना चाहिए और ऐसी धारा लगाने की जल्दी से जल्दी जमानत ना हो। बिल्कुल, मेरे साथ कानून के सलाहकार भी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर धर्मांतरण को लेकर आप कैसे देखते हैं और कैसे सीधी में धर्मांतरण जो हो रहा है उसकी रोक लग सकेगी। देखिए, धर्मांतरण का विषय अत्यंत ज्वलंत मुद्दा है और बड़ी बात यह है कि सरकारें बीच बीच में अपने हिसाब से काम करती हैं और इसके लिए सख्त कानून भी है। और सबसे बड़ी विषय ये है कि जो हमारे यहाँ के जिले की पुलिस है, जिले की पुलिस को चौकन्ना होना चाहिए। मैं तो मांग करता हूँ आपके माध्यम से सीधी एसपी से कि सीधी एसपी पूरी तरह सुपरविजन करें, थानों में अलर्ट करें थाना प्रभारियों को कि अगर एक भी मुद्दा जिले में धर्मांतरण के संदर्भ में आ रहा है तो सख्त से सख्त कार्यवाही करें। ऐसे व्यक्ति की रूह कांप जाए जो हिंदू समाज के, हिंदू धर्म का धर्मांतरण किसी अन्य धर्म में कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि ऐसी मशीनरी काम कर रही है, पूरी अंतरराष्ट्रीय मशीनरी काम कर रही है जो हमारे देश को कमजोर करने की साजिश कर रही है। इसके लिए सरकार सख्त है। बस विषय यह है कि पुलिस प्रशासन सहयोग करे और पुलिस प्रशासन। बिल्कुल हरीश, यहाँ पर लोगों की अपनी मांगे हैं और जाहिर सी बात है कि लोग परेशान हैं और इसलिए वो कुछ मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया हरीश। अब खबर अंबिकापुर से, जहां अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस देने पहुंची वन विभाग की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने नोटिस देने पहुंची टीम को घेर लिया और नोटिस के बाद भी घर नहीं छोड़ने की बात कही। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। दरअसल महामाया पहाड़ पर अतिक्रमण को लेकर वन विभाग की टीम एक्शन में है। वन विभाग की टीम ने 24 घंटे के भीतर
60 घरों को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया है। इनमें से अधिकतर लोग मुस्लिम परिवार के हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विशेष समुदाय का होने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी महामाया पहाड़ पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन लोगों ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया। अब एक बार फिर वन विभाग की तरफ से कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया गया है, जिसको लेकर बवाल हो रहा है। नोटिस वितरण किस तरह किया का जा रहा नोटिस वितरण कर रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ धारा 80 का नोटिस है। जिनका पीवार प्रकरण दर्ज है यहाँ, उसके लिए इनको बेदखली का नोटिस दिया जा रहा है। इससे पहले भी नोटिस दिया जा चुका है। कितने घंटे का टाइम दे रहे हैं, क्या नोटिस में लिखा हुआ है? नोटिस पे तो स्पष्ट लिखा हुआ है। नोटिस तो जिनको मिला है वही बता सकते हैं स्पष्ट। आप नोटिस बांटने आए हैं तो उसमें नहीं लिखा हुआ है क्या? अंबिकापुर से श्रवण महंत मेरे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या कहना है लोगों का? सीधे उनसे बातचीत में पूछिए। जी बिल्कुल, मैं सीधे लोगों से ही के पास जाऊंगा। किस तरह का नोटिस आया है और क्या उसमें कितने घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है आप लोगों के पास? जी, जैसा कि आज हम लोगों ने मतलब देखा नोटिस वगैरह को, उसमें हमें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और हमने कोशिश किया कि भाई उसका हम जवाब भी दें। और जैसा कि पूर्व में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी और उसमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और अभी जो हाल में हम लोगों को जो एक नोटिस मिला है उसमें 24 घंटे का ही समय दिया गया है। मैं महिलाओं से सीधे मैं बात करूंगा। कितना परेशान है वो, जिस तरह से यहाँ पे खड़ी हैं आप देख सकते हैं। आप बताइए कि कितना परेशान है आप लोग नोटिस? परेशान तो बहुत है। अब परेशानी है, शुरू से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे? ठीक है। आखिर मान लीजिए शुरू से आखिर छोटा से बच्चा लोग बड़ा बड़ा हो गए, 20 से 25 साल बच्चा लोग है, तब से यहाँ हम लोग हैं। आवाज हम लोग के यहाँ से हटाया जा रहा है, तो हम लोग हट के कहाँ जाएंगे? जवान जवान बेटियां हैं, जवान है, बच्चे हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं और बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं, नहीं तो 20-25 साल से। तो अभी अगर एक बैग हम लोग को हटने के लिए बोलेंगे तो कैसे हम लोग हटेंगे? कहाँ जाएं? ना घर है ना जमीन है, तो कहाँ जा करके हम लोग रहेंगे? इसका मतलब हम लोग को रहने का यहाँ दिया जाए कि मतलब आप लोग रहें, आगे आपको कोई डर नहीं है। वन विभाग तो कह रहा है कि ये अवैध है, आप लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया है ना, और हटाने का नोटिस दिया है, बोल रहे हैं 24 घंटा में है। तो वन विभाग में कुछ है आपके पास दस्तावेज, कुछ है ऐसा? वन विभाग कहा है तो यहाँ पानी बिल दिया, बिजली बिल दिया, सब कुछ दिया, घर का टैक्स पटा रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं। तो उसके अलावा अब का देखा है उसको? पूरा सारा चीज तो दे रहे हैं। 2012 में हम लोग का ये लगा है, मकान नंबर मिला है 2011 के है, 9 से 11 तक के है, तो सारा चीज तो है ही है हम लोग के यहाँ। तो अब का देखा है उसके अलावा उसको? और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि किस तरह का ये कार्रवाई हो रही है? अब ये कार्रवाई तो भैया ये पक्षपातपूर्ण है, इसमें कोई एक तरफा कार्रवाई ही किया जा रहा है इस पे अभी तक के। अब सारा चीज नगर निगम का पानी, हम लोग का टैक्स बिल, कचरा बिल, मकान टैक्स, जमीन टैक्स और बाकी सारे चीज दे ही रहे हैं। और गवर्नमेंट जब सुविधा दिया है, हम लोग रह रहे हैं 25-30 साल से लोग यहाँ पे हैं, है ना। सब गरीब तबके के लोग हैं, डेली कमाने खाने वाले। कोई कुली का काम करता है, कोई मिस्त्रीगिरी, राजमिस्त्री का, कोई बढ़ाई का, कोई किसी चीज का काम कर रहा है, रह रहे खा रहे हैं। अब यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से उजाड़ दिया जाए तो ये कहाँ जाएंगे? ये ठंडी के हालत में कहाँ जाएंगे? कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, सरकार को, हम लोगों के बारे में। आज 25-30 साल से यहाँ पे हैं, तो हम लोग तो यहाँ पे किसी को कोई नुकसान पहुँचा नहीं रहे। या इस जगह से अगर गवर्नमेंट को कोई फायदा हो, क्या फायदा है? इसको आखिर उजाड़ के क्या बनाएंगे? यहाँ जो भी बना वो तो ऊपर में पार्क वगैरह बना हुआ है, ये है। हम लोग ना उधर जाते हैं, ना किसी किस्म का कोई डिस्टर्ब करते हैं, ना यहाँ पे किसी को कोई डिस्टर्ब है। वही चीज है, क्या है। अब देखिए, अब हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि भाई इसको विस्थापित किया जाए पूरा सब दिन के लिए। यहाँ पर अब 24 घंटा एक दिन के बाद आप यहाँ पे बुलडोजर चलेगा, ऐसा बता रहे हैं। बुलडोजर ठीक। हम लोग गरीब आदमी हैं सर, हम लोग यहाँ करीबन 20-25 साल से यहाँ पर रहे जमे हुए। ठीक है, हम लोग श्रवण, लोग परेशान हैं, उनका यही कहना है कि अब हम जाएं तो जाए कहाँ? हम लोग काफी समय से रह रहे हैं, मेहनत की जो पूरी कमाई है वो यहाँ घर को बनाने में इन्होंने लगा दी है, और अब अगर यहीं से हटाया जा रहा है इन्हें, तो अब जाए तो जाए कहाँ? ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी साझा करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।